बच्चों कैसे हैं आप। आज हम लाए हैं इकाई 3 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, केवल अगर स्थिर आवेश होगा वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ध्यान देना इसे। और जो गतिशील आवेश होगा वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। इसका मतलब सी पार्ट सही है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला। टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी इसका मात्रक है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी। चुंबकीय क्षेत्र आप टेस्ला से भी रिप्रेजेंट करते हो। एक और यूनिट आ जाती है गॉस। प्रश्न 3, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वृत्ताकार, परवलयाकार, कुंडलिनी और सरलरेखी। जब भी ध्यान रखना, जब भी कोई आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन हो, कोई आवेशित कण जिसे कहने लग रहे, तो आवेशित कण इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? वृत्ताकार। जब ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है कोई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, तो वो वृत्ताकार पथ को फॉलो करता है। हमारा आंसर क्या होगा? लंबवत प्रवेश करने में वृत्ताकार है। बाकी मैं बता देता हूं, यदि चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर चलता है तो सरलरेखी और थीटा 0 है, और थीटा लेस देन 90 डिग्री कुंडलिनी और परवलयाकार आता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर, जूल पर टेस्ला, न्यूटन मीटर पर टेस्ला, उपरोक्त सभी। देखो, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, पीएम का सूत्र होता है IA, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक बिल्कुल। जूल पर टेस्ला PMB, तो इससे जूल पर टेस्ला आ जाएगा, ठीक है। पीएम हो जाएगा W/B, जूल पर टेस्ला, और न्यूटन मीटर पर टेस्ला भी होता है, तो उपरोक्त सभी। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, उपरोक्त सभी। डोमेन केवल एक ही पदार्थ में बनते हैं, वो होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। एक रीजन होता है जिसमें छोटे छोटे रीजन, मतलब छोटे छोटे भाग बनते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं, और ये लोह चुंबकीय पदार्थों में ही बनते हैं। यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 0.999 है तो उसकी प्रकृति क्या होगी? देखो, अगर चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है तो वो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक। 1 से ज्यादा होगी तो अनुचुंबकीय, 1 से बहुत ज्यादा होगी तो लोह चुंबकीय। तो क्योंकि हमारी 1 से कम है, मिस्टेक नहीं लिखेंगे, 1 से कम है, इसलिए कौन सा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय। दो चुंबकीय बल रेखाएं उदासीन बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती है, उत्तरी या दक्षिण ध्रुवों के निकट काटती है, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, चुंबक के मध्य में काटती है। देखो, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और वो काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर क्या होगा? दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। अब रिकैप में, पहला, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला भी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी है, और एक और यूनिट आती है गॉस भी हो। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर भी है, जूल पर टेस्ला भी है, न्यूटन मीटर पर टेस्ला भी, मतलब उपरोक्त सभी। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? केवल लोह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। किसी चुंबक पदार्थ का चुंबकशीलता 0.99 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिचुंबकीय। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। बच्चों, हम आपको बोर्ड के पेपर की तैयारी करवाते रहेंगे। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत धन्यवाद।